नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि मैंने बोला था कि मैं 12 बजे लाइव आऊँगा और थोड़ा सा विलम्ब हो गया, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। और सब्जेक्ट यही है कि जो अपने इंडस्ट्री में चल रहा है उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये इसका कोई निष्कर्ष क्या निकले या क्या निकाला जाए या सटीक रास्ता क्या होगा। आप सभी लोग जुड़ जाइए, फिर मैं आप सभी से बातें करूंगा और आप सबके बीच अपनी बात साझा करूंगा। और जितने लोग जुड़ रहे हैं वो शेयर भी कर दें ताकि मेरी बात सभी लोगों तक पहुंच सके। बड़ा होना कोई छोटी बात नहीं है। आप बड़े हैं, लेकिन आप कैसे बड़े हैं ये चीज़ आपको सोचना चाहिए। हम बात कर रहे हैं एक वायरल वीडियो में, बड़े भैया खेसारी लाल जी बोल रहे हैं कि फलाने का इतना औकात है, फलाने का इतना औकात है। लाइव में उन्होंने, उनके लाइव से शुरू करते हैं। उन्होंने लाइव में बोला कि फलाना ये चलता है, राइटर मेरा फॉर्चूनर से चलता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि आपका कौन सा राइटर और कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर, दोनों का बात कर रहा हूँ। आपने सिर्फ राइटर बोला है, तो मैं आपसे म्यूजिक डायरेक्टर की भी बात कर रहा हूँ। कौन सा राइटर आपका और कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर आपका फॉर्चूनर से चलता है? जिसने गाड़ी ली भी है ना, राइटरों में तो मैं बहुत कम लोगों को देखा हूँ, और बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स में भी जितने लिए ना, तो वो आज अपने पैसे से अपनी किस्त भरते हैं। वो आपकी कमाई से नहीं चलते। और कोई राइटर फॉर्चूनर से नहीं चलता, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इस बात का खंडन कर रहा हूँ आपके कि कोई राइटर आपका, कौन, कुंदनप्रीत चलते हैं राइटर आपके फॉर्चूनर से, आजाद सिंह चलते हैं, श्याम देहाती चलते हैं, प्यारेलाल यादव जी चलते हैं, और कौन है राइटर आपके? या कोई राइटर जो आपका सुन रहा हो और वो फॉर्चूनर से चलता हो तो वो आए लाइव। ठीक है, आपने जितने लोगों का नाम गिनाया है उसमें से किसी के पास फॉर्चूनर नहीं है। बात कर रहे हैं महाराज, मुंह से आप कुछ भी बोल दे रहे हैं। और आप किसकी औकात नाप रहे हैं? समर सिंह की। आप फॉर्चूनर से चलते हैं ना, आपसे महंगी गाड़ी से चलते हैं समर सिंह। फोर्ड इंडिवर गाड़ी का नाम है, टॉप मॉडल विथ सनरूफ, और अपने मन पसंदीदा नंबर से। ठीक है, ये कौन सी बात हुई कि आप कमरे में बैठ करके, मंच पर हैं तो भाई भाई, समाज में हैं तो भाई भाई, कमरे में बैठ करके आप मतलब इतनी गंदी बात करेंगे? है? है यार, हगते हैं आप। है? शर्म आ रही है मुझे। बड़ा भाई मानते हैं यार हम लोग। है? लजवा दिया आप पूरी इंडस्ट्री को। मेरे भी संपर्क हैं हिंदी इंडस्ट्री में, सुबह से फोन आ रहे हैं। महाराज, ऐसे कोई करता है? मुंह से हक दिया आप। हैं? ऐसे समर सिंह झाटे का बात हो, ये बात होती है? ये बात होती है? आप अपने आप को सुपरस्टार बोलते हैं, आप हैं सुपरस्टार, और माना आप हैं तो आपका यही लैंग्वेज होना चाहिए। यार, वर्चस्व की लड़ाई में आपने ये मतलब क्या समझ रखे हैं? खाए बगैर लोग मर रहा है। समर सिंह, कल्लू, रितेश पांडे खाए बगैर मर रहा है। समर सिंह के पास फोर्ड इंडिवर है, कल्लू के पास एक स्कॉर्पियो, एक फॉर्चूनर है,
टॉप मॉडल। रितेश पांडे के पास एक फॉर्च्यूनर है, एक एक्सयूवी है, एक ऑडी है। प्रमोद प्रेमी के पास मर्सिडीज है, फॉर्च्यूनर है। गुंजन सिंह के पास फॉर्च्यूनर है। पवन सिंह के पास रेंज रोवर है, फॉर्च्यूनर है। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? 5 लाख 5 लाख की औकात। सिर्फ अमिताभ बच्चन ही हीरो हैं, शाहरुख खान ही हीरो हैं, गोविंदा ही हीरो हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं हीरो हैं, पंकज त्रिपाठी हीरो नहीं है। आप अंदर से कुछ और हैं महाराज, और बाहर से कुछ और। देखिए, डरने वाला काम वो करेगा जिसकी रोजी रोटी चलती होगी इस म्यूजिक में। मैं उसमें का म्यूजिक डायरेक्टर नहीं हूं जो हारमोनिया कपार पे रख के पीछे पीछे घूमूंगा। न कभी घूमा है, न कभी घूमूंगा। मैं पान का दुकान खोल लूंगा, चलेगा। स्वाभिमान से जीना आता है, लेकिन आपके अंदर वो नहीं है यार। नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन, मतलब क्या है नंबर वन? क्या है नंबर वन? नंबर वन पे मतलब हो गया तो अच्छी बात है, हम सब बधाई देते हैं आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को टारगेट करके आप बोलोगे कि फलाने जी का इतना नहीं गया, हमारे जी का इतना गया, मैं वर्ल्ड पे 6 नंबर पे हूँ। गजब। आपको सोचना चाहिए भाई साहब। और आपके चाहने वाले हैं, आपको करोड़ों लोग चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि समर, रितेश, प्रमोद, गुंजन, कल्लू, इन लोगों को चाहने वाले लोग नहीं हैं। 2.5 घंटे के सिनेमा में आप क्या दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं आप? इतना बड़ा सिल्वर जुबली स्टार रह चुके दिनेश लाल यादव, जिनकी फिल्में 100-100 मिलियन है, उन्होंने कभी एक केक नहीं काटा। एक एक जो होता है ना, आप सीखिए महाराज। आपको बहुत कुछ सीखना है। मैं आपसे छोटा होकर के आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत कुछ सीखना है। आप बोलते हैं ना कि मैं सीखता हूँ, नहीं, लेकिन आप बोलते हैं, सीखते नहीं है। आप उसको पीछे पड़ जाते हैं, आप उसको अपना अपने से नीचे दिखाना चाहते हैं। आप जिस भी महफिल में बैठते हैं, वहां आपकी बात ये होती है कि सिर्फ आप बोलेंगे और बाकी लोग सुनेगा। मेरे यहां नहीं हुआ। और औकात औकात की बात करते हैं महाराज। 4 लाख रुपया आज भी बाकी है, गाने आप नहीं ले गए, मैनेजर बदल दिया, तो अब मैनेजर बदल गया तो अब हमारा पैसा खत्म। सच्चाई दुनिया के सामने आनी चाहिए। वो मैनेजर बोलेगा कि क्या है उनसे उनसे बैठ के हिसाब करो, वो मैनेजर बोलेगा क्या है उनसे उनसे बैठ के हिसाब करो, तो आप बोलेंगे पहले काम दो तो पैसा जाएगा, तो ये होगा तो होगा। तो वही हुआ है। अगर औकात तो 4 लाख रुपए मारिए हमारे मुंह पे कि हमारा गाना दो, और अगर नहीं भी है तो वो भी बताइए। मैं लाइव बोल रहा हूँ, आपको फ्री में दूंगा गाना। आपके जो 8-10 गाने मेरे यहाँ ब्लॉक पड़े हुए हैं, फ्री में दूंगा। और आपने मांगा था, वो लाइव रिकॉर्डिंग आज भी है मेरे पास। जब आपने फोन करके मांगा था कि भाई एक गाना दे दो उसमें से, मेरे पास कोई गाना नहीं है, उसको रिलीज कर दिया जाए। हमने आपको बोला कि भैया मेरा दिल बहुत बड़ा है, मुझे आपने प्यार से बोला, आपको गाना हमने दिया। आप समझ सकते हैं कि आशीष वर्मा क्या है। मैं कभी भी अपना स्वाभिमान खो करके काम नहीं किया, न कर पाऊंगा, चाहे वो कोई स्टार हो। मैं अपनी मेहनत, अपने बदौलत पे आया हूं, और इंडस्ट्री में 2-4 लोगों को ले करके आया हूं। ऐसे नहीं हूं मैं। और अगर आपने लिट्टी चोखा बेचा है, आपने मेहनत किया है, तो बाकी लोग ऐसा नहीं है कि वो अंबानी का औलाद थे। एक एक आदमी का हिस्ट्री पता है। कभी कल्लू से पूछिएगा कि कल्लू के पापा कल्लू को कैसे गायक बनाए। कभी रितेश पांडे से पूछिएगा कि वो आदमी कैसे गाना गाए और कैसे सिंगर बने, कैसे गायक बने। कभी समर सिंह से पूछिएगा, कभी पवन सिंह से भी पूछिएगा, वो उनको याद होगा, वो बताएंगे। सिर्फ आप ही की स्टोरी चलती है, लिट्टी चोखा लिट्टी चोखा। आपने इतना लिट्टी चोखा किया कि एक आध न्यूज वालों ने एक एपिसोड ही बना दिया लिट्टी चोखा। यार, आप
आप समझिए, मैंने पूरा लिस्ट बना के रखा है कि आपसे मुझे किस किस टॉपिक पे बात करनी है आज पब्लिकली। आपने झूठी अफवाह उड़ा दी कि समर सिंह 150 लड़कों को लेकर के खोज रहा है मारने के लिए। जिसको मारना होगा वो 150 लेके खोजेगा नहीं, निकल जाएगा 10 ग्राम का पीतल देके। ये सब चीज़ें बंद करिए। मैं किसी का कमेंट पढ़ने नहीं आया हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री से ये चीज़ हटानी है कि मैं नंबर वन हूँ, मैं नंबर वन हूँ। मैं वैसी इंडस्ट्री चाहता हूँ जिसमें अगर किसी का एक आदमी का गाना हिट होके ना, तो हमारे सारे स्टार बोले यार देखो वो नए लड़के ने वो अच्छा काम किया, वो भैया का गाना बड़ा अच्छा आया, सब सपोर्ट करो। वो इंडस्ट्री होनी चाहिए। किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए कि मैं ब्लू टिक आईडी से फलाने का गाना क्यों पोस्ट करूंगा। उससे हमारी इंडस्ट्री बड़ी होगी। बॉलीवुड बॉलीवुड करते हो यार, ठीक है, क्या आएगा? बॉलीवुड के लोग आकर के आपके यहाँ काम करके आपसे पैसा लेके चले जाएंगे। आपकी इंडस्ट्री उससे बड़ी नहीं होगी, कभी नहीं बड़ी होगी, कभी भी नहीं बड़ी होगी। आप हमको बता दीजिए जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी, इंक्लूडिंग पवन भैया, आप स्वयं खेसारी भैया, रितेश पांडे, कल्लू जी, समर सिंह, प्रमोद प्रेमी, कोई भी आपका सबसे ऐतिहासिक गाना बॉलीवुड का आदमी आके देके गया, या आपका भोजपुरी का ही, आपके गांव घर का आपका राइटर, आपका यही टूटा फटा पहनने वाला और साइकिल से चलने वाला लोग। दुख होता है बिकॉज आपको समझना चाहिए कि जो आपके पुराने दिनों में थे उनके लिए आपको भी रहना चाहिए। और आज उन राइटरों को, उन म्यूज़िक डायरेक्टरों को भी बोलूँगा जो आज मुंह में मिश्री रख के घूम रहे हैं, आवाज़ नहीं निकल रही है। कल मरोगे तो श्रद्धांजलि की कीमत 51,000, 21,000, 11,000 होगी तुम्हारे। और मैं लाइव में ये भी बोलता हूँ कि कोई स्टार मेरे मरने पर कोई श्रद्धांजलि देने ना आएगा भैया, ना पैसे की मदद। मैंने उतना अपने परिवार के लिए बना रखा है और उतना मैं कर रखा हूँ। मैं इसलिए शान से बोलता हूँ, शौक से बोलता हूँ और स्वाभिमान से बोलता हूँ, क्योंकि म्यूज़िक मेरी मजबूरी नहीं है, मेरा धंधा नहीं है। मैं बहुत शौक से काम करता हूँ, ठीक है। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं वो बनाता हूँ, और अगर नहीं अच्छी लगी तो बना बनाया बिगाड़ के ख़त्म भी कर देता हूँ, फिर दूसरा बनाता हूँ। मैं वो हूँ यार। आप नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपने बहुत छोटे कलाकारों का करियर खाया है, बहुत सारे, इंक्लूडिंग आपके साथ कुछ राइटर मिले, कुछ कंपनियां मिली जिन्होंने सबका आज इंडस्ट्री में बहुत गिन के कलाकार हैं यार। गिन लो तुम्हारे पास कितने स्टार हैं इंडस्ट्री में। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, समर सिंह, रितेश पांडे, कल्लू, प्रमोद प्रेमी, गुंजन सिंह, नीलकमल सिंह, और कोई एक आध दो छूट रहे हो तो मान लीजिए, बट गाने बजाने वाले तो यही लोग हैं ना। लाइव देखा मैंने, कितनी अच्छी छवि थी आपकी मनोज टाइगर के नज़र में। एक दिन पहले कितना बढ़िया बोला उन्होंने। चलो ठीक है, माना पवन सिंह जक्की हैं, घमंडी हैं, एटीट्यूड है उनके अंदर, आपके अंदर क्या है? पवन सिंह के अंदर ये जिगरा है कि वो मंच पे बोल सकते हैं। आप तो बंद कमरे में किसी को भी झांट लाड़ पेलर फोद, क्या है? हट! शर्म आती है यार। अपने आप को आप स्टार बोलते हैं या बनते हैं, गलत है। गाना को लेकर के विवाद, किसी से किसी का कमेंट में विवाद, किसी के लिए लाइव आकर के विवाद, कभी कुछ बोल देना, कभी मतलब वो एयरलिफ्ट वाला बनना कि हमने सबको कहाँ से उठा करके लेके आया, दुबई से कि नेपाल से 20 लोगों को बैठा करके 1.5 करोड़ लग गया मेरा। हैं? महाराज जो आपके साथ नहीं रहा हो, आप बात कर रहे हैं कृष्णा बेदर्दी। कृष्णा बेदर्दी ने आपके साथ क्या किया और आपने कृष्णा बेदर्दी के साथ क्या किया, आपको नहीं पता है?
आपके लिए कौन क्या किया है और आपने किसके लिए क्या किया है। एक आपका तथाकथित मैनेजर सोनू पांडे हार गए चुनाव 150 वोट से। जो आदमी 24 घंटा आपके लिए मरने जीने वाला, उस आदमी के चुनाव प्रचार में आप नहीं गए, क्योंकि हो सकता है आपका 2-4-5 लाख रुपए का नुकसान हो जाता। और वहां बिरादरीवाद हुई, आप नहीं गए क्योंकि यादव कैंडिडेट था। तो भैया, आप या तो इन सब चीज़ों को अलग रखो और इंडस्ट्री को अलग रखो। सब कुछ नहीं हो सकते आप, सब कुछ नहीं हो सकते।